आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय है, क्या कुदरत के ऊपर कोई है? देखिए कि प्रारंभ से चले हम कि सबसे पहले मान लीजिए कि पार्षद होता है, पार्षद के ऊपर कमिश्नर होता है, कमिश्नर के ऊपर चेयरमैन होता है, उसके बाद के अंदर कलेक्टर आ गया, कलेक्टर के ऊपर जो है वह जो है स्टेट आ गई, स्टेट के ऊपर सेंटर आ गई और सेंटर के ऊपर राष्ट्रपति आ गया। तो इस तरीके से ऊपर बढ़ते बढ़ते राष्ट्रपति है वो नागरिक हो गया, लेकिन उसके ऊपर भी भगवान है। तो हम आज का जो विषय है, क्या कुदरत के ऊपर कोई है, हम धीरे 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 चढ़ते 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 हाईएस्ट पॉइंट कुदरत पर चले गए। तो मालूम पड़ा कि ये कुदरत क्या है। कुदरत जिस पर्यावरण में हम जी रहे हैं, जिस जगत में हम जी रहे हैं, हम का मतलब 84 लाख जीवा योनि, बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माएं, जीवित आत्माएं, लिविंग बीइंग और एनिमेट प्राणी वो सब जी रहे हैं। उन सबको जन्म देने वाली, भरण पोषण करने वाली, और वो सब जब उनका आयुष्य कर्म आ जाते हैं तो वो सभी कुदरत में विलीन होने वाले। तो अब आप बताइए, क्या ऐसी कुदरत के ऊपर कोई है जो समस्त को कवर करती है? तो मैंने ये प्रश्न बहुत से लोगों को पूछा, पर उसका मुझे कोई जवाब नहीं दे पाया कुदरत के ऊपर कोई है। तो हमने सहमति कर ली कि कुदरत सर्वे सर्वा है और कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है, और कुदरत के नियमों का पालन करना सच्चा पालन है। आप समर्पित होना चाहते हो, किसको समर्पित हो जाओ? कुदरत को हो जाओ। ये कुदरत 5 भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के माध्यम से बनी हुई है। और जो जीवित प्राणी के जो शरीर होते हैं, हर एक के शरीर में 5 भूत होते हैं। यानी जो पृथ्वी है, ये जो है हमारी कुदरत है, तो जन्म देती है, इन 5 भूतों से ही जन्म देती है, 5 भूतों से पालन पोषण करती है। और 5 भूत का पुतला जब मर जाता है तो वो मरने के बाद के अंदर 5 भूत यानी पृथ्वी, पृथ्वी में, जल, जल में, अग्नि, अग्नि में, वायु, वायु में और आकाश, आकाश के अंदर जाकर के विलीन हो जाता है। और ये कुदरत हमेशा युवा बनी रहती है, भूत, भविष्य और वर्तमान के अंदर। युवा का अर्थ हो गया इसकी एनर्जी कभी बदलती नहीं है। आइंस्टीन ने इसको सिद्ध करने के लिए एक फार्मूला दिया, E मतलब एनर्जी इक्वल टू mc स्क्वायर। m है वो पूरी कुदरत की मास है, c स्क्वायर कांस्टेंट है। यानी कुदरत की एनर्जी भूत, भविष्य, वर्तमान किसी क्षण में घटती बढ़ती नहीं है, मात्र उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, म्यूटेशन होता है, रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है,
गैस वाइब्रेशन में बदलती है और ये पृथ्वी चलती रहती। मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरे शब्द है, आपको वाइब्रेशंस के अनुसार, यानी जिन लोगों ने जो है वो साइनोसोडल वेव का टॉपिक पढ़ा है वो जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, साइनोसोडल वेव वगैरह, उससे सारी ये सृष्टि बनी है। और मैं बोल रहा हूँ वो कन्वर्ट होकर के आपको मोबाइल के अंदर, इंटरनेट पे, सैटेलाइट के माध्यम से टीवी पे आता है। आजकल सबका मेन सोर्स गंगोत्री है, सैटेलाइट हो गया है। आप यहाँ से फोन करोगे अमेरिका को वाले किसी व्यक्ति को या अमेरिका वाला इंडिया को करेगा तो 210 कंट्री के अंदर हर एक ने सैटेलाइट के ऊपर अपना अपना रूम ले रखा है, अपनी अपनी जगह ले रखी है, अपना अपना कोड उसको दिया हुआ है। तो कोई भी अमेरिका वाला बात करेगा तो सैटेलाइट पे वो वाइब्रेशन जाएगी, वो 91 कोड को टच करेगी और 91 कोड के बाद मुझसे बात करना चाहेगा तो वो वाइब्रेशन जो है मेरे मोबाइल तक पहुंचेगी और वह व्यक्ति मेरे से बात कर लेगा। पुराने समय में विदेश से जो वार्ता है, हर देश के अंदर समुद्र में केबलें डाली हुई थी, उसके माध्यम से बात होती थी, SD, ISD वगैरह। लेकिन आजकल जो है ये सारा सैटेलाइट के माध्यम से हो गया। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज वो सैटेलाइट एक कुदरत का रूप हो गई और इस कुदरत के अंदर, जहाँ पर कुदरत किसे कहते हैं इसको समझना जरूरी है। जहाँ पर कुदरत है वही जीवन है। कुदरत के बाहर, जैसे कि कई लोग जो है अभी जो है चंद्रमा पर जाते हैं, जो कुदरत के बाहर है, तो वो कुदरत हमारी पृथ्वी है। तो कुदरत के बाहर जो है वो लोग जो है जाते हैं तो अभी वहाँ पर जीवन स्थापित नहीं हुआ है, संभावना बताई जा रही है। उसी तरीके से जो हमारा ये मंगल ग्रह है वहाँ पर भी संभावना बताई जा रही है, अभी तक वहाँ जीवन नहीं है। तो इसलिए जीवन मात्र पृथ्वी पर है और वो जीवन वही है जहाँ कुदरत मौजूद है। अब कुदरत कहते किसे है? तो हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम के अनुसार जिसका आधार कुदरत की रचना और कुदरत का कानून है, उसके आधार पे हम आपकी रॉन्ग बिलीफ, विद्या ज्ञान, विद्या दर्शन को हम रॉन्ग बिलीफ कहते हैं, उसको बंद करके आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, आपको राइट बिलीफ देते हैं। और ये राइट बिलीफ देना ही ये जो है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, सनातन सत्य है। उस राइट बिलीफ के आधार पर आपके शाश्वत सुख की नींव लगती है। और ये नींव जो है लग करके स्नेह जो है हमारे आपका जब ज्ञान पुष्ट होता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, हर बार आपको मानव जीवन मिलेगा और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होते होते 2, 4, 5 भावों में आप मुक्ति को, सिद्ध शिला को आप ईश्वर बन करके और वहाँ पर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, ईश्वर के रूप में विराजमान हो जाओगे। और फिर आप इस 84 लाख जीवा योनि में वापस भ्रमण करने नहीं आओगे, क्योंकि सबसे बड़ा दुख जो है इस जीवा योनि में घूमने का, जन्म लेना है, सबसे बड़ा दुख का कारण है। मृत्यु सबसे बड़ी दुख की कारण है। आपको पता है जब बच्चा माँ के पेट में 9 महीने उल्टा लटकता है तब वो भगवान से प्रार्थना करता है, यहाँ बहुत गर्मी है, खट्टा मीठा माँ का जैसा खून होता है वैसा लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, घुटन है, मेरे को बाहर निकालो। बाहर आकर के मैं हे प्रभु आपकी भक्ति करूँगा, आपको कभी नहीं भूलूंगा। परंतु जो है वो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे,
और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। व्यक्ति उस दुख के कारण जब 9 महीने जन्म ले लेता बाहर, उसको सुख हो जाता है तो ईश्वर को भूल जाता है और इस माया जाल के अंदर वह पड़ जाता है और फिर दुनिया करती है वैसा ही करने लग जाता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, आज का विषय है कि क्या कुदरत से कोई बड़ा है। उसका उत्तर हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम के अनुसार कोई बड़ा नहीं है। हम उसकी परिभाषा आपको धीरे धीरे बता रहे हैं। तो कुदरत जो है, जिस वातावरण में 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेस के असंख्य अनंत जीव अपने कर्मों के अनुरूप अपना भुगतान करते हैं और इसी में विलीन होते हैं, वही कुदरत है, वही जीवन है। वो 6 तत्वों से बनी हुई है। वो 6 तत्व कौन से हैं, एक एक करके बताता हूँ। जीव, आत्मा, कॉन्शियसनेस या चेतन तत्व कहलाता है। हमारे आगमों में इसके 23 नाम दिए गए हैं और इसके अंदर गुण लक्षण क्या है कि ये सुख दुख की अनुभूति करता है, फीलिंग करता है, इसमें ग्रोथ होती है, इसमें प्रजनन होती है। इस तरीके 9 कैरेक्टरिस्टिक है हमारी चेतना में या आत्मा में होता है। और विज्ञान है, इसको कॉन्शियसनेस कहता है। और इन 9 तत्वों को अपने अपने नाम से वह एग्री करता है, चाहे वो आत्मा या इसके 9 कैरेक्टरिस्टिक सीधे सीधे उन शब्दों को एग्री नहीं करते, भावों को एग्री करता है। जीव, अजीव जो होता है वो हम खुली आंख से जो दुनिया को देख रहे हैं, जैसे कि जो है मकान बना हुआ है, टेबल है, कैमरा है, ट्यूबलाइट है, ये जो है अजीब कहलाते हैं। ये अजीब है, जड़ है, वो गलन मिलन धर्मा है। इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, इसके अंदर फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, गलन मिलन होता है, टूटते हैं जुड़ते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने अभी खोज करके 116 तरह के तत्व निकाले हैं। वो तत्व आपस में जुड़ते हैं, टूटते हैं, मिलते हैं। अबरक है, बोर्डल है और हमारा सोना है, चांदी है वगैरह है। ये सब तत्व है जो कि आपस में टूटते रहते हैं, मिलते रहते हैं और ये संसार जो है चलता रहता है। तो ये अजीब हो गया, जीव अजीब। और उसके बाद के अंदर जो हमारा गति सहायक, यानी कि मेरे भीतर जो सिस्टम चल रहे हैं वो गति कर रहे हैं। मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये गति हो रही है। यानी कोई जीवित प्राणी गति करना चाहता है या जो अचेतन प्राणी जो जड़ है, जैसे कि रेल है और आपकी फ्लाइट है, आपका हेलीकॉप्टर है, स्कूटर है, 4 व्हीलर है, ये गति करना चाहते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में एक सुई की नोक की जितना भी खाली जगह नहीं है जहाँ गति सहायक तत्व एक सिंगल तत्व होता है। ये अमूर्त होता है, ये पौद्गलिक है, ये शाश्वत है और ये पूरे ब्रह्मांड में एक तत्व के रूप में हाजिर होता है। इसका लक्षण ये है, कोई भी जड़ और चेतन उदासीन भाव से डिमांड करता है, ये तुरंत हाजिर हो जाता है। कैसे? मैंने हाथ हिलाने की इच्छा जाहिर की और हाथ हिल गया। ट्रेन है, वो रेलवे स्टेशन पे खड़ी है, अब वो चलना चाहती है, टाइम हो गया, ड्राइवर ने हैंडल दबाया, ट्रेन चल पड़ी। और जो है अपना जो हमारी जो फ्लाइट है वो चलना चाहती है, टाइम हो गया, तो पायलट ने जो है बटन दबाया, वो फ्लाइट उड़ जाती है, हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, 4 व्हीलर रवाना हो जाता है, 2 व्हीलर रवाना हो जाता है। ये सारा जो है गति सहायक तत्व है, जिसको साइंस मोशन कहता है। साइंस जो है वो चेतन को एनिमेट कहता है,
जड़ को इनएनिमेट कहता है और इसको कहता है मोशन। एक होता है इसका ठीक विपरीत स्थिति सहायक तत्व होता है, वह ठीक विपरीत जो है उसके गुण के अनुसार, यानी कोई भी जड़ या चेतन भाग रहा है, अब वो रुकना चाहता है, एक पथिक गर्मी में चल रहा है, उसने जो पेड़ देखा घना और वो चाहता है कि मैं इसके नीचे बैठ करके और थोड़ी देर विश्राम कर लूं, उसने डिमांड किया। तो जो है स्थिति सहायक तत्व सिंगल तत्व के रूप में पूरे ब्रह्मांड में सुई की नोक दे उतनी भी खाली जगह नहीं है जहाँ ये नहीं रहता है। अमूर्त रूप से, औद्गलित रूप से, शाश्वत रूप से वो मौजूद रहता है और उदासीन भाव से डिमांड करते ही पथिक रुक जाता है और भागने वाली ट्रेन रुक जाती है, हेलीकॉप्टर रुक जाता है, भागता हुआ 2 व्हीलर 4 व्हीलर रुक जाता है। ये स्थिति सहायक को रेस्ट तत्व मानता है विज्ञान। उसके आगे चले तो 5वां तत्व है वो समय तत्व है। समय मिनिमम है वो समय कहलाता है। पलक झपते हैं जब उसमें असंख्य समय निकल जाते हैं और इसके ऊपर की जो यूनिट होती है वह अवालिका, फिर सेकंड, मिनट, घंटा और जो है दिन है, रात है और सप्ताह है, पक्ष है और उसके बाद में साल है, सेंचुरी है और अवसर्पिणी काल। उत्सर्पिणी काल जो होते हैं वह जो है 10-10 करोड़ के जो है वो दोनों काल मिलके काल चक्र 20 करोड़ सागर का समय की बिगेस्ट यूनिट मिलती है, वो हमको वर्तना देता है। अभी 5 बजे हैं, यह मीटिंग 10 बजे होगी, ये ट्रेन जो है 5 घंटा लेट है, ये ट्रेन 10 बजे स्टेशन पर पहुंचे, वर्तना देने वाला समय तत्व है। और छठा तत्व है वो आकाश तत्व है, वो हमको अवगाहना देता है। जैसे मैं 2 फुट बाई 6 फुट की जगह जो इस आकाश में घेरा हुए टेबल, फुट बाई 2 फुट की टेबल है, ये जो है ये आकाश तत्व को घेर दे रही है। ये पंखा फुट बाई 2 फुट का है, आकाश तत्व के अवगाहना को रोक रहा है। कैमरा 6 इंची बाई 1 फुट का है, ये आकाश तत्व की अवगाहना रोक रहा है। तो ऐसे अवगाहना से जो है हम अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। और अगर आकाश तत्व नहीं होता, मैं आप पे पढ़ूंगा, आप मेरे पर पढ़ोगे, आप आधापी होगी और हम कहीं पर भी एक स्थान पर न सो सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न चल फिर सकते हैं। इसीलिए ये सारा जो पुण्य प्रताप है ये आकाश तत्व का है। और इस कुदरत के बाहर जो आकाश जिसमें नियारिका है और जिसके अंदर कई सूर्य है, चंद्रमा है, ये सारे जो है वो इस आकाश तत्व में आए हुए हैं। ये अलोकाकाश पाएंगे। ये जो हमारा कुदरत है उसको हम लोक जगत और हम इसको कॉस्मॉस ब्रह्मांड बोलते हैं। तो भाइयों बहनों, यह कुदरत हो गया, ये कुदरत की हमने की। अब कुदरत की रचना यानी कि ये 6 तत्व है, जो इनकी अवस्था बदलती है। अवस्था बदलने का अर्थ क्या होता है कि ये कुदरत 2 तरह से काम करती है। प्राकृतिक रूप से सूर्य समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है जब रात होती है, उगता है जब दिन होता है, और हमारी ऋतुएं आती है, सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, ये सब समय पर आती है। ये प्राकृतिक कारण होता है और ये इसकी जो अवस्था बदलती रहती है कुदरती रचना कहलाती है। कुदरती रचना का अर्थ क्या होता है? कोई भी जीवित या जड़ पदार्थ जब कोई भी अवस्था का मतलब जाने वाली, विनाशी, टेम्परेरी जड़ है, तो अवस्था कहलाती है। जो है वो आती है और चली जाती है। सुख है, आया, जाने के लिए आया, दुख है, जाने के लिए आया। हर संजोग के साथ योग जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो है आज बालक है तो आने वाले समय में वो किशोर होगा, बड़ा होकर युवा होगा और फिर प्रौढ़ होगा
फिर वृद्ध होगा और वो जाने के हिसाब से वो चला भी जाएगा। तो ये सारी अवस्थाएं जाने के लिए आती है, आने के लिए नहीं आती है। हमारा आयुष्य जा रहा है, आ नहीं रहा है, क्योंकि जो घट रहा है वह जा रहा है। तो ये सारी कुदरती रचना कहलाती। कैसे? कुदरती रचना को समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, आपको बुरा भला बोला, आपको तू तू मैं किया, आपको दोषी ठहराया, तो इसको कुदरती रचना मानो। और कुदरती रचना को मानना है वो सम्यक तप कहलाता है। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्र, किसी भी प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि वह किसी को बिना कारण के, बिना हिसाब के वह कुछ भी बोल सके, उसको टच कर सके, उसके संपर्क में आ सके। किसी को ताकत नहीं है, किसी का हिसाब बाकी है, कोई परिणाम है, कोई लेना है, कोई देना है, कोई उदय है, कोई प्रारब्ध है, तो वो निश्चित समय पे वो आदमी उसके पास में लेने आ जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण दूं। कोई व्यक्ति आप में 10,000 रुपये मांगता है, आपने कहा कि सप्ताह भर बाद दूंगा, तो वो आपके सप्ताह भर बाद आके घंटी बजाएगा। आपने फिर कहा भैया व्यवस्था नहीं हुई, 15 दिन बाद दूंगा, तो 15 दिन बाद आके वो घंटी बजाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही आदमी आपके बार बार घंटी क्यों बजा रहा है? मोहन नाम का आदमी, सोहन नाम का आदमी आके घंटी क्यों नहीं बजा रहा? क्योंकि उसके साथ हिसाब नहीं है, उसके साथ कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई डेबिट नहीं, कोई क्रेडिट नहीं, तो वो क्यों आएगा? कोई आ नहीं सकता। दुनिया में ऐसी कोई ताकत, ऐसा बड़ा कोई भी देवता, ऐसा कोई भी बड़ा कहना चाहिए बलिष्ठ व्यक्ति नहीं है जो आपका बुरा कर सके या भला कर सके। आपका भला बुरा आपके जो उदय प्रारब्ध कर्म है वही करवाते हैं। आप देखिए कि राम इतने बड़े शक्तिशाली थे, बाद में वो मोक्ष के भगवान बने, तो उनको वन में किसने भेजा? 14 साल का वनवास किसने दिलाया? जबकि उनका तो मॉर्निंग के अंदर उनका राज्याभिषेक हो रहा था, रात रात में पासा पलटा और उनको 14 साल का वनवास हो गया। साथ में सीता जी को जाना पड़ा, लक्ष्मण को जाना पड़ा। ये सब उनका प्रारब्ध था, उनकी भोगावली थी, उनको जाना पड़ा। भगवान कृष्ण वो तो भगवान थे, तो उन्होंने कैद में क्यों जन्म लिया? और उनका जो अंतिम समय था वहां पर किसी भी जो है शिकारी ने तीर मारा, उससे उनकी मृत्यु हुई। उनके पास में कोई नहीं था, बिल्कुल अकेले थे। वो तो भगवान थे, उनके पास तो बहुत से लोग रहने चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? ये सब उदय प्रारब्ध के अधीन होता है, कर्मों के अधीन होता है। तो इसीलिए कुदरत के और उन सब बातों को करने के लिए संजोग कुदरत जुटाती है। कैसे जुटाती है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार है। ये सारे संजोग कुदरत जुटाती है। कुदरत कहती है कि आप सभी के जन्म लेते ही मैंने जिम्मेवारी ले ली कि मैं आपका भरण पोषण करूंगी, मैं आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा मैं दिलाऊंगी और उसके बाद में आपकी मन, वचन, काया जितना भुगतान है वो मैं कराऊंगी। और जब आपका राम नाम सत होगा तो आप मेरे में ही पंचभूत का पुतला, पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, सब आप मेरे में पुनः विलीन हो जाओगे। जन्म मेरे में लोगे, मृत्यु मेरे में होगी। तो बताइए, तो उसके ऊपर कोई है ही नहीं है। तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते थे, कुदरत कहती है कि हुआ सो न्याय, मैं जो करूंगी वो बिल्कुल न्याय करूंगी, क्योंकि मैंने जिम्मेवारी ली है। वो न्याय कैसे करती है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अंतर्गत न्याय करती है। हमारे जो जज होते हैं वो मनुष्य होते हैं,
वो मैन मेड न्याय जो देते हैं वो वकीलों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर अपने दिमाग से वो जजमेंट देते हैं। लेकिन कुदरत कहती है कि मैन मेड जजमेंट में गलती हो सकती है, पर मेरा तो हुआ सो न्याय, मेरे किए हुए न्याय में कोई गलती हो नहीं सकती। ये ईश्वर का न्याय है, इसीलिए हुआ सो न्याय कहा जाता है। वो सारा काम कैसे कराती है? 4 टूल है उसके पास, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि काम कैसे संपन्न कराती है कुदरत। कि मैंने भाव किया कि मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे बाल कटाने चाहिए, ये मैंने भाव किया। तो भाव करते ही मैं रात दिन जिस नाई के यहाँ बाल कटाता हूँ उस नाई की दुकान पे चला गया। तो दुकान पर जाने के बाद मालूम पड़ा द्रव्य यानी नाई बाल काटने वाला वो घर खाना खाने गया है, आधा घंटा लगेगा और भी लोग बैठे हैं, तो ये द्रव्य हो गया, क्षेत्र उसकी दुकान हो गई, और काल समय हो गया। पहले दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन सब मिल गए, द्रव्य क्षेत्र काल बा। पहले दिन वह काम नहीं होना था, दूसरे दिन होना था, हो गया। तो इसीलिए भाइयों बहनों, सबके ऊपर कुदरत है, कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। कुदरत को समर्पित हो जाओ और इसकी आज्ञा का पालन करो, यही भगवान है, कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। हम सब कुदरत माँ जिसने हमको जन्म दिया उसके प्रति समर्पित रहें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।